आपके आसपास सब तरह के लोग रहते हैं, जिनमें कुछ अमीर भी होते हैं और कुछ गरीब भी। आपने देखा होगा आजकल गरीब इंसान भी दुखी रहता है तो अमीर इंसान भी दुखी रहने लगा है। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसकी वजह से गरीब तो दुखी हैं ही लेकिन अमीर भी दुखी रहता है। एक व्यक्ति था जिसके दो दोस्त थे। बहुत सालों के बाद वह उनसे मिलने जा रहा था। वह बहुत खुश था कि वह अब अपना सुख दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है। ऐसा सोचते हुए वह अपने पहले दोस्त के पास गया। उसका पहला दोस्त बहुत ही गरीब था। वह उसे अपनी जिंदगी की समस्या बताने लगा। गरीब दोस्त बोला, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी के कारण तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में जिसके पास पैसा है वही खुश है। बिना पैसे के कोई किसी की इज्जत नहीं करता। गरीबों की जिंदगी तो कीधे मकोद्दे जैसी हो गई है। लगता है जैसे हम तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। व्यक्ति को अपने दोस्त की बात सही लगी और वह सोचने लगा, यह सच ही तो कह रहा है। पैसों के बिना कैसे कोई अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। बहुत बातें करने के बाद वह अपने दोस्त के घर से लौट गया। फिर वह अपने दूसरे दोस्त के घर पहुंचा। उसके घर को देखते ही वह सोचने लगा, यह तो बहुत अमीर हो गया है। उसने अपने दूसरे दोस्त से बातचीत शुरू की। व्यक्ति बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे। अमीर दोस्त बोला, क्या बताऊं, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। पैसा तो है लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता। और लोगों को लगता है इनके पास पैसा है तो सब ठीक है। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पूरा समय काम में फंसा रहता हूं। परिवार को समय नहीं दे पाता, खुलकर जी नहीं पाता। एक दिन भी अगर खुद के लिए जी लूं तो बहुत पैसों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, जब पैसे वाला भी खुश नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी खुश नहीं है, तो मैं कौन से मार्ग पर चलूं जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। उसके अंदर एक दुविधा बन गई थी। वह अपनी दुविधा को दूर करना चाहता था। वह इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक संत के पास पहुंचा। संत के पास पहुंचकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरे भीतर कई दिनों से एक दुविधा है। संत बोले, किस प्रकार की दुविधा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मेरी दुविधा यह है कि मेरे दो मित्र हैं और मैंने दोनों की जिंदगियों को बारीकी से देखा है। मेरे एक मित्र के पास धन की कमी है। वह हमेशा धन की कामना करता है और दुखी रहता है। मेरे दूसरे मित्र के पास अत्यधिक धन है लेकिन धन होने के बावजूद भी वह दुखी रहता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे धन की कामना करनी चाहिए या नहीं। संत बोले, तुम्हें धन क्यों चाहिए? व्यक्ति बोला, जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। गरीबों की मदद करने के लिए अमीर बनना है मुझे। संत बोले, तुम्हारा उद्देश्य सही है लेकिन अक्सर लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अमीर बनते हैं। बद्धा घर, बद्धी गाद्धी, ये सब दिखावा ही तो है और ये दिखावा हमेशा बना रहे, इसीलिए दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग ना परिवार को समय दे पाते हैं ना ही इस खूबसूरत जीवन को जी पाते हैं। इसीलिए अमीर इंसान हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति बोला, तो क्या धन कमाना गलत है? संत बोले, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन कमाने का उद्देश्य क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो तुम्हें कमाना ही होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम धन का उपयोग दिखावा करने के लिए करते हो या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हो। धन का उपयोग फिजूल खर्ची के लिए करते हो या लोगों की मदद करने के लिए करते हो। व्यक्ति बोला, तो गरीब इंसान दुखी क्यों रहता है? संत बोले, गरीब इंसान हमेशा इस भ्रम में रहता है कि जिसके पास अत्यधिक धन है सिर्फ वही लोग खुश और सुखी हैं, और वह चाहता है कि उसके पास भी उतना ही पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए जितना कि अमीर लोगों के पास है। इस संसार में काम की कमी नहीं है। वह काम करता है और पर्याप्त धन कमाता है जिससे कि उसका घर चल सके, लेकिन अमीर लोगों देखकर उनके जैसा बनने की कामना उसे हमेशा दुखी करती रहती है। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं। व्यक्ति बोला,
गुरुजी, आप सत्य कहते हैं। हमें धन का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं करना है और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अपने मन में उसके जैसा बनने की भावना लानी चाहिए। गुरुजी, मेरे भीतर से आपने मेरी दुविधा को खत्म कर दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और व्यक्ति ने हाथ जोड़कर संत का धन्यवाद किया। यह कहानी एक बौद्ध साधु के जीवन के चंद किस्से को वर्णित करेगी, जिसमें उनका दुख, उनकी खोज और आखिरकार उनका शांति और संतोष के साथ गहरा जुड़ाव है। बौद्ध धर्म के गहने पहने एक साधु नामक युवक, जिसका नाम सिद्धार्थ था, एक छोटे से गांव में निवास करता था। उसका जीवन साधना, ध्यान और आत्मविश्वास में समर्पित था, लेकिन उसके अंतर में एक अज्ञात आकांक्षा का आभास था जो कह रहा था कि कुछ अधूरा है। यह संशय उसके मन को बार बार छूता, जैसे एक अंधकारिक धुंध जो उसकी आत्मा को ढक रहा हो। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने गुरु से अपना मनोबल साझा किया। गुरु ने उसे कहा, बेटा, यह जीवन है और संशय इसका हिस्सा है। यदि तुम्हें अंतर्निहित सत्य की खोज है तो तुम्हें अपने अंदर के संशय को पहचानना होगा और उससे लड़ना होगा। गुरु के वचनों को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ ने निर्णय किया कि उसे अपने अंदर की खोज में निकलना होगा। वह ने अपने आत्मा के अद्भुत रहस्य को समझने के लिए एक अद्भुत सफर तय किया। सिद्धार्थ ने गांव को पिछले बार देखा और अपनी आंखों से उसे गलियों की धूम और गोंद दिखाई दी, लेकिन इस बार वह उसे एक नई नजर से देख रहा था। उसने गलियों के मेले, बाजार और सभी जीवन की गतिविधियों को अद्भुतता से देखा। वह अपने जीवन के नए आयामों को खोज रहा था और इसके साथ साथ वह अपने अंदर के संशय का सामना कर रहा था। सिद्धार्थ का सफर सारे गांव में चलता रहा। वह लोगों से मिलता, उनके साथ बातचीत करता और उनके जीवन की कथाएं सुनता, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसके अंदर का संशय उसे आत्महत्या की ओर धकेल रहा था। एक रात सिद्धार्थ ने एक छोटे से आश्रम में रुका। वहां एक अनुभवी साधु रहता था जिसका नाम अजीत था। सिद्धार्थ ने अपने मन की बात अजीत साधु को बताई। अजीत साधु ने उसे सांत्वना दी और उसे बताया कि संशय का सामना करना ही ध्यान की ऊंचाई को प्राप्त करने का पहला कदम है। उन्होंने सिद्धार्थ को सलाह दी कि वह ध्यान और धारणा का अभ्यास करे और अपने अंदर के संशय को अनदेखा करके सच्चाई की ओर बढ़े। सिद्धार्थ ने अजीत साधु की सलाह मानी और ध्यान और धारणा में ध्यान देना शुरू किया। वह रोज सुबह और शाम को ध्यान करने लगा और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपने अंदर के संशय को प्रासंगिक प्रकाश में लाने में सफल हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने ध्यान के दौरान एक अद्भुत अनुभव किया। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसने अपने आत्मा की सच्ची स्वरूप को महसूस किया। उसे एक अद्भुत आश्चर्य का अनुभव हुआ जो उसे जीवन के सभी संदेहों और दुखों के साथ एकात्म होने की अनुभूति दिलाया। सिद्धार्थ ने अब अपने जीवन को नए रूप में देखा। वह अब दुख का सामना करता, लेकिन उसका मन हमेशा शांत और संतुष्ट रहता। वह अब अपने अंदर के संशय के साथ एक बड़े अंधकार को भी जीत चुका था। इस रूपांतर के माध्यम से सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया और शांति और संतोष की खोज में अंतर्निहित सत्य को पहचाना। उसने अपने अंदर की गहराइयों में जाकर अपने दुख का सामना किया और उसे जीत के साथ परिपूर्ण किया। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने अंदर की खोज में निकलना चाहिए और सच्ची आत्मा की खोज करनी चाहिए। यही हमें शांति और सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म के एक सन्यासी नामक शिवम एक छोटे से गांव में अपने आश्रम में विचारों की गहराइयों में डूबा रहता था। उनके आश्रम का वातावरण शांत और प्रसन्नता से भरा होता था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अज्ञात दुख का आभास रहता था। शिवम ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में यह अज्ञात दुख का कारण क्या है? क्या ध्यान और साधना में भी कुछ कमी है? गुरुजी ने प्रेम से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा शिवम, दुख का कारण हमारे मन की असंतोष और अज्ञान होता है। हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने की आवश्यकता है और अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। शिवम ने गुरुजी के वचनों को समझते हुए ध्यान और साधना में और गहराई तक पहुंचने का निर्णय लिया। एक रोज शिवम ने अपने आश्रम के बाहर जंगल में एक गहरी ध्यान साधना की।
वहां उन्होंने अपने अंदर की शांति की खोज की और अपने जीवन के सभी संदेहों को हराया। वह अब अपने मन की गहराइयों में एक साथ थे। शिवम ने अपने आत्मा की शांति और सुख का अनुभव किया और उन्होंने समझा कि सच्ची सुख का स्रोत उसी में है जो हम अपने अंदर की खोज में निकलते हैं। शिवम का दुख और संशय अब खत्म हो गया था। उन्होंने अपने जीवन को सार्थकता का महत्व समझा और उन्होंने अपने आश्रम के लिए एक नया संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खोज और संशोधन हमें अपने अंदर की शांति और सुख की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। बस हमें ध्यान और साधना में निरंतरता से अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। यह कहानी हमें बताती है कि जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, तो हम बिना काम किए तो रह नहीं सकते और अत्यधिक पैसे से खुशी मिल जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम धन के उद्देश्य को समझें, ताकि धन मिलने के बाद हमारे अंदर कोई लालच ना हो, बल्कि हम खुश और सुखी रह सकें।